राम 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 अणधे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनः काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के त्रयोदश प्रकाश में फरमा कि निसार क्या है। महापुरुष फरमा रहे हैं कि करणी के बिना जो भी शब्द हैं वो सब निसार हैं। तो निसार क्या होता है? उत्तर फरमा रहे हैं, रैणी सु कहणी दीपे होत शब्द प्रकाश, रामचरण रैणी बिना कहणी कहे न दास, कहणी कहे न दास अगो लग यूं चल आई, बिन रैणी की कहन कथन में किसी बढ़ाई, रैणी देखे संत के तो जगत हूँ करत जिज्ञास, रैणी सु कहणी दीपे होत शब्द प्रकाश, रैणी सु कहणी दीपे। महापुरुष फरमा रहे कि जैसी रैणी होगी तो रैणी से कहणी का प्रकाश होता है। कह रहे हैं और वैसा रे रहे हैं तो कहना अच्छा लगता है। होत शब्द प्रकाश, उससे शब्द का प्रकाश होता है। जैसी बातें कर रहे हैं वैसा रहते हैं। रामचरण रैणी बिना कहणी कहे न दास, दास की क्या पहचान है कि जब तक वो रैणी नहीं रहता है, जब तक कहता नहीं है, रैणी के बाद कहता है। महापुरुषों ने इसलिए इसको अनुभव वाणी का कि पहले अनुभव किया, पहले रैणी करी और उसके बाद में कहा, कहणी कहे न दास अगो लग यूं चल आई। अगोलक से ये शुरू से ही चली आ रही है, ये शुरू से ये बात पक्की है। बिन रहने की कहन कथन में किसी बढ़ाई, बिना रहने की कहने, रह तो नहीं रहे और कह रहे हैं तो कथन में किसी बढ़ाई, तो फिर बढ़ाई का मैटर नहीं है। यदि नहीं रह रहे हैं और खाली कह रहे हैं तो फिर वो प्रशंसा का कोई मैटर ही नहीं है। बिन रहनी की कहन कथन में किसी बढ़ाई, रैणी देखे संत के तो जगत हूँ करत जिज्ञास। संसार कब जिज्ञासा करता है? वो संत की रैणी देखता है। रैणी देख के संसार जिज्ञासा करता है। रैणी सु कहणी दीपे होत शब्द प्रकाश, कारज रैणी सु सरे करणी हो इमि होए, रामचरण रैणी बिना कहणी का जन कोय। कारज रैणी सु सरे, कारज जो है वो रहनी से सरेगा। रहनी वैसी होगी तो करनी हो इमी हो। महापुरुष मारे जैसी करनी होगी, जैसा कह रहे हैं वैसा कर रहे हैं और वैसा जैसा कहते हैं वैसा रहते हैं तो काम सरने वाला है। रामचरण रहनी बिना कहनी का जन हो, रहते तो ही नहीं, खाली बातें करते हैं, खाली चर्चा करते हैं। तो महापुरुष फरमा रहे कि करनी के बिना काज सरने वाला नहीं। रहनी होगी तो कहना सफल है। कहनी काज न होए जान आधन उफणायो, करनी कण का बिना कूण तिरपत सच पायो। कहनी काज न होए जान आधन उफणायो, खाली कहने से काम नहीं चलने वाला। कहने की बात तो कैसे हो गई कि कर्ण तो डाला ही नहीं, खाली आधन अपना दिया, खाली पानी को उफाल दिया। अब खाली पानी को उफनाने से क्या है? उसमें कर्ण तो डाला ही, उसमें कर्ण तो खाएंगे क्या? खाली आधन उफना दिया। ऐसे महापुरुष मारे कि करनी तो करी नहीं, खाली कहनी बातें करी। करनी कर्ण का बिना कौन तिरपत सच पायो, और करणी रूपी कर्ण के बिना कौन तिरपत हुआ और किसने सत्य को पाया। सुख समता रहनी मही कहे संत जन सोए, सुख समता, सुख और समता रहनी में आएगी। सब महापुरुषों ने एक ही बात फरमाई कि सुख चाहिए और समता चाहिए तो जैसी कहनी है वैसी रहनी करो। रहनी से सुख और समता आएगी, कहनी से नहीं आएगी। कारज रहनी सु सरे कहनी हो इमि होए, कहनी रहनी एक है शोभा कहनी सार, रामचरण रहनी बिना जा कहनी में छार। जा कहनी में छार कया ऐसी सिद्धि पाई, कैसी सिद्धि पाई, शब्द सुने जो हंसे तास में कहाँ बढ़ाई।
रैणी बोहित बाहरी, कहनी करे न पार, कहनी रैणी एक है, सोवा कहनी सार। कहनी रैणी एक है, सोवा कहनी सार। जिसकी कहनी और रैणी एक है, वो कहना सत्य है। वो कहनी सार वाली है कि कहनी और रैणी एक ही है। रामचरण रैणी बिना जा कहनी में छार। और रैणी नहीं है तो ऐसे कहनी पे धूला है कि खाली बातें कर रहे हैं, तो वो बातें फिर गप केला जाती है। महापुरुषों की ऊंची ऊंची बातें भी यदि अपन ने तो वो बातें व्यर्थ चली गई। तो महापुरुष हमारे ऐसी कहनी में छार कि रहनी नहीं है। रहनी जा कहनी में छार कया, कैसी सिद्धि पाई। बताओ आज तक बातों से किसने सिद्धि पाई? खाली बातों से कौन जीत पाया? किसने किले को तोड़ दिया, किसने गढ़ को जीत लिया? तो महापुरुष शर्मा रहे, खाली बातों से काम नहीं बनता। शब्द सुने जो हंसे, तास में कहाँ बड़ाई। और संसार वाले बुराई करते हैं, जो सुनता है वो हंसता है कि बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, खाली गपोड़े लगाते हैं। तो संसार और हंसी उड़ाता है कि करते धरते तो कुछ भी नहीं, चलते तो है नहीं और बातें करते हैं। तो संसार में हंसी उड़ेगी, शब्द सुने जो हंसे, तास में कहाँ बड़ाई। रैणी बोहित बाहरी, कहनी करे न पार। रैणी बोहित बाहरी, कहनी करे न पार। कहनी का तो कोई पार नहीं, कहनी पार नहीं कर सकती। कहनी कभी पार नहीं कर सकती। रैणी नाव के जैसी है, जो नौका है वो रैणी है। उस नौका में, रैणी रूपी नौका में बैठेंगे तो पार होंगे, कहनी से पार नहीं होंगे। कहनी पार नहीं पहुंचा सकती। कहनी रैणी एक है, सोवा कहनी सार। इसलिए अपने सत्संग की क्यों होती? महापुरुष शर्मा तो पूरा संसार जानता कि कहलाते अपन सत्संगी, फिर अपनी रैणी नहीं हो तो लोग हंसते हैं कि सत्संगी। रहनी तो है ही नहीं दूर दूर तक, और कहलाते हैं। नाम है कि अपन बातें तो करते हैं सत्संग की और रहते सत्संग के अनुसार नहीं, तो फिर उल्टा हो जाता है। दोहा चौपाई एक पद, ग्रंथ कवित श्लोक। राम नाम जामे नहीं, सो सब जानो फोक। सो सब जानो फोक, शोक रावण को रोयो। सोई सजीवन मानतास, मद राम समोयो। राम चरण लो भात ज्या, शोभा संग संतोक। दोहा चौपई एक पद, ग्रंथ कवित श्लोक। दोहा चौपई एक पद, ग्रंथ कवित श्लोक। कितने ही तो दोहे बोल लिए, कितने चौपई बोल लिए, कितने पद को गा लिया, कितने ग्रंथ को पढ़ लिया, कितने कवित पढ़ लिए, कितने श्लोक गा लिए, कितने ही सब कुछ बोल लिया, पर राम नाम जामे नहीं। पर उसमें से राम नाम का निर्धारण नहीं किया, उनमें राम नाम नहीं है। राम नाम के बिना है तो सब जानो फोक। तो सब बोलना व्यर्थ हो गया, सब यूं ही चला गया। उसका मेन उद्देश्य नहीं जाना। सो सब जानो फोक, शोक रावण को रोयो। तो उसमें शोक रावण का ही, उसमें रावण के लक्षण हो गए, उसमें प्राप्ति कुछ भी नहीं है। खाली करम बंधन हुआ, सो ही सजीवन मान तास, मद राम समोयो। सजीवन कौन होगा? जिसमें राम समाया होगा वो सजीवन होगा, वो सजीवन होगा। बाकी तो करम बंधन होगा, दुख देने वाला होगा। राम चरण लोभात ज्या, शोभा संग संतोख। लोभ छोड़ेंगे और संतोष लाएंगे तो शोभा होगी, बाकी शोभा नहीं होगी। दोहा चौपई एक पद, ग्रंथ कवित श्लोक। कोक अमर पिंगल पढ़ियो, रड़ियो न एको राम। तू मत गेवर हेवर चढ़ियो, अंकुश बिना लगाम। अंकुश बिना लगाम ठिकाने मजल न जावे। बिना भेद की खेद पढ़ियो, जो अर्थ न पावे। राम चरण नारायण बिन, नर्तन गयो निकाम। कोक अमर पिंगल पढ़ियो, रड़ियो न एको राम। कोक अमर पिंगल पढ़ियो, कोक अमर पिंगल, ये सारे शास्त्र पढ़ लिए, ये सारे शास्त्र पढ़ लिए, पर राम को नहीं रटा। अब वाणी जी अपन ने रोज पढ़ ली, पर राम को नहीं भजा। राम को नहीं भजा तो मद गेवर हेवर चढ़ियो। तो समझो कि फिर कोई नशे वाले हाथी पे कोई चढ़ जाए और घोड़े पे चढ़ जाए तो वो सही ठिकाने नहीं पहुंचाएगा। यदि उसको नशा छाया हुआ है तो फिर वो क्या करेगा? ठिकाने से भटका देगा, वो ठिकाने पे नहीं पहुंचाएगा। उसके ऊपर चढ़ के उसको कोई लगाम नहीं लगा पाएगा।
तो मद गेवर हेवर चढ़ियो अंकुश बिना लगाम, वो अंकुश में नहीं रहेगा। ऐसे महापुरुष हमारे कितना ही पठन कर लिया, वाचन कर लिया, तो उसे अहंकार आ जाएगा, उससे प्राप्ति नहीं होगी, वो सही ठिकाने पे नहीं जाएगा, उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। अंकुश बिना लगाम ठिकाने मजल न जाए, वो ठिकाने नहीं जाएगा, वो मजल पे नहीं जाएगा। बिना भेद की खेद पड़ियो जो अर्थ न पावे, बिना खेद की महापुरुष बिना भेद की खेद, भेद तो पाया नहीं और खाली खेद कर ली, खाली मेहनत कर ली, लेकिन भेद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था। वाणी जी पढ़ रहे पूरा रट लिया रट रट के रोज दोहा चौपाई इसके सारी चीजें बोल रहे, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है। इतना रट तो लिया पर इसका उद्देश्य क्या है, तो फिर वो तोता रटन कहलाता है। यदि उद्देश्य को नहीं पाया तो खाली तोता नहीं होता है, खाली बोलता बोलता बोलता, उसको ये पता नहीं कि क्या है, उसको अर्थ पता नहीं है। अंकुश बिना लगाम ठिकाने मजल न पावे, फिर मंजिल को नहीं पा पाएंगे। बिना भेद की खेद पड़ियो जो अर्थ न पावे, राम चरण नारायण बिन नर्तन गयो निकाम। यदि नारायण को नहीं पाया तो मनुष्य जन्म खाली का खाली निकामा चला गया, किसी भी काम का नहीं रहा, निकामा हो गया। कोक अमर पिंगल पड़ियो रड़ियो न एको राम, राम नाम नाही रड़ियो पड़ियो ज्ञान गुजरान। ललपत उक्ति मिलाई के कूर बधायो मान, कूर बधायो मान तान तुक कर चतुराई। जामे सिद्ध न काय अवध सब बात गुमाई, राम चरण करणी बिना क्यों होवे गलतान। राम नाम नाही रड़ियो पढ़ो ज्ञान गुजरान, राम नाम नाही रड़ियो पढ़ियो ज्ञान गुजरान। राम नाम तो कभी रटा ही नहीं, और ज्ञान क्यों पढ़ा, गुजरान के लिए, पेट भरे के लिए, नाम के लिए, प्रसिद्धि के लिए, खाली ज्ञान 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 की चर्चा तो कर ली, पर राम नाम तो कभी रटा ही नहीं। ललपत उक्ति मिलाई के खूर बधायो मान, और उसमें ललपत उक्ति मिला दी, कैसे कि उसमें किस्से दृष्टांत तरह तरह की बातें और तरह तरह की कविताएं उसमें और शामिल कर दी, मान बढ़ाने के लिए कि वो कितना बढ़िया बोल रहे हैं, महाराज कितना अच्छा बोल रहे, कथावाचक बोलते बहुत अच्छा है। तो उसमें और तरह तरह की उक्ति मिला दी, और तरह तरह के बाजा संगीत लय सब शामिल कर लिया, और उल्टा हो गया खूर बधायो मान तान तुक कर चतुराई, और तान तुक कर ली, चतुराई कर ली, शब्द से शब्द जोड़ लिए, शब्द से शब्द को जोड़ लिया। जा में सिद्ध न काय अवध सब बात गुमाई, उसमें सिद्धि प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी, और बल्कि उमर ऐसे के ऐसे ही घुमा दी। रामचरण करणी ही बिना क्यों हुए गलतान, बताओ करणी नहीं हुई तो गलतान कैसे होंगे, करणी के बिना प्राप्ति कैसे होगी। राम नाम नाही रड़ियो पढ़ियो ज्ञान गुजरान, तो पेट भरी का काम हो गया। राम नाम नहीं रटा और खाली ज्ञान की चर्चा है तो वो तो पेट भरे का काम हो गया। तो महापुरुष आगे सो गुजरान कही है, ज्ञान गुजर के ना बने गुजर ज्ञान सबका, चर्चा मना सुहावती गुजर बाच नहीं साच, गुजर बाच नहीं साच ज्ञान अधिकारी जाने, जाकी आश मलिन हीन बुद्धि नहीं पिछाणे। राम चरण गुजरान ही तू मत बल्टे बाच, ज्ञान गुजर के ना बने गुजर ज्ञान सबका, ज्ञान गुजर के ना बने, दोनों अपोजिट बातें, ज्ञान और गुजर दोनों उल्टी बातें हैं, एक तो ऊपर है एक नीचे है। गुजर यानी कि स्वार्थ है और ज्ञान यानी ऊंचा है, तो इनकी आपस में बन कैसे सकती है, एक पूरब एक पश्चिम है, अब पूरब और पश्चिम का जोड़ा कैसे बन सकता है, दोनों उल्टे हैं, इनकी बनेगी नहीं। गुजर ज्ञान सबका, पेट भरी का जो ज्ञान है वो कच्चा ज्ञान कहलाएगा, स्वार्थ का जो ज्ञान है वो कच्चा ज्ञान कहलाएगा, उसमें कभी बनने वाली नहीं। चर्चा मना सुहावती गुजर बाच नहीं साच, वो चर्चा कैसी होगी, वो मन को सुहाने वाली होगी, जैसा जैसा मन को अच्छा लगेगा वैसी वैसी बातें करेंगे। तो महापुरुष हमारे वो चर्चा कभी सत्य नहीं हो सकती है, वो चर्चा सत्य नहीं है, वो वचन सत्य नहीं होंगे। गुजर बाच नहीं साच ज्ञान अधिकारी जाने, पर इस बात को कौन जानेगा, जो ज्ञान का अधिकारी है। जाकी आश मलिन हीन बुद्धि नहीं पिछाने, जिसकी आशा मलिन है वो हीन बुद्धि है।
वो पहचानेगा नहीं रामचरण गुजरा नहीं, तू मत बल्टे बाज। अपने को कहने की तू पेट भरे के लिए कभी अपने वचन पलट मत देना, अपने वचन से उतर मत जाना। ज्ञान गुजर के ना बने, गुजर ज्ञान सब काज। महापुरुषों ने क्लियर कर दिया कि जहाँ पर पैसे का लेन देन है तो वहां पर वो जो ज्ञान दे रहे हैं वो सत्य नहीं। पैसा लेके कथा कर रहे हैं, पैसा लेके ज्ञान दे रहे हैं तो फिर वो सत्य नहीं होगा। इसलिए वो कितने लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं और वो कथाएं सुनने में कितनी रसमयी होती है। उनके शब्द कैसे 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 तो दृष्टांत कैसे कितनी रसमयी होती है। हाँ, आनंद आ गया, लेकिन असर एक के भी नहीं होता। वो आनंद कौन सा आनंद था? बोले आनंद आ गया 8 दिन सुन के, बहुत आनंद आ गया। तो वो आनंद कैसा होता? एक पिक्चर देखी, जैसे पिक्चर देखी और आनंद आ गया। हालांकि वो परमात्मा संबंधित काम था कि उसके लिए बैठे राम जी, हर चीज का उसका नाप तोल चलता है। परमात्मा उसको व्यर्थ नहीं, लेकिन वो काम का क्या रहा? वो गुजर ज्ञान था तो वो टच नहीं हुआ, वो आगे जाके असर नहीं करेगा, वो शब्द चुभे नहीं, क्योंकि वो शब्द शब्द नहीं थे। आनंद तो आ गया पर वो सब ऊपरी था, वो सब ऊपरी था। वो शब्द अंदर ठहरे नहीं। ठहरेंगे किसके? जिन्होंने धारण कर रखा है उनके ठहरेंगे। चौकायत भैराज को, चौकायत को चोर, चौकायत चोरा मिल्या सोई हरामी खोर। सोई हरामी खोर छाड़ भय गाव मुसावे, अपना स्वार्थ काज राज को तेज घटावे। भक्ति भांडे जगत भे मिल्या ते प्रत्येक ताळा तोड, भक्ती भांडे जगत ते मिल्या ते प्रत्येक ताळा तोड। चौकायत को भय राज को, चौकायत को चोर, चौकायत को भय राज को, चौकायत को चोर। चौकीदार है ना, अब चौकीदार को किसका राज का भय होता है, लेकिन यदि वही उन चौकीदारों में से कोई चोर हो गया, वो चौकीदार, चौकीदार किसको बोल रहे हैं महापुरुष? कौन है चौकीदार? जो धर्म के रक्षक है, जो धर्म की रक्षा करने वाले। वो कौन है? जितने कथावाचक भेगधारी यही तो लोगों तक पहुंचाते हैं कि हम धर्म की रक्षा कर रहे हैं, हम धर्म का आगे पूरा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब ये परमात्मा का भय रखे तो बात है, और इनमें ही चोर निकल जाए, यही लूटा मारी कर रहे हैं राम जी के नाम पे, तो कौन धर्म की रक्षा करेगा? कौन धर्म को बताएगा? तो चौकायत चोरा मिल्या सोई हरामी खोर। भेगधारी है, चादरधारी है, धर्म की रक्षा करने वाले, धर्म का प्रचार करने वाले, वही संसार से मिल गए तो वो तो हरामी खोर है। हरामी खोर है कि संसार की खा रहे हैं, गा तो परमात्मा की रहे और खाते संसार की। संसार में हो गए सोई हरामी खोर छाड़ भय गाँव मुसावे। महापुरुष फरमा रहे कि हरामी खोर भय को तो छोड़ दिया, उस परमात्मा धनी के भय को तो छोड़ दिया और गाँव मुसावे, गाँव में मुसा गए, संसार में रहने लगे, लोगों को खुश रखने लगे। अपना स्वार्थ काज राज को तेज घटावे, अपने स्वार्थ के लिए भक्ति के तेज को घटा दिया। जैसे जो चौकीदार है उसने राज के तेज को, उसने राजा के तेज को खत्म कर देगा कि वो चोरों से मिल गया, तो फिर राजा का प्रभाव, लोग कहेंगे इस राज में तो चोरी बहुत होने लग गई। तो किसका प्रभाव कम हो गया? राजा के तेज को घटा दिया। बदनामी किसकी होती है? राजा की होती है। अभी ज्यादा काम होगा तो सरकार को बदनामी करते हैं ना, कि सरकार के राज में इतना लूट पाट चोरी हो रही है, तो सरकार को बदनाम करेंगे। और बदनाम करवाने वाले कौन नहीं है? सारे कर्मचारी, चौकीदार, जो भी उसके रक्षक है, वो सब है। ऐसे महापुरुष शर्मा रहे कि इधर कौन है? तो जो भी धर्म के नाम पे रक्षक कहलाते हैं, धर्म के नाम पे रक्षक कहलाते, उन्होंने भक्ति के भाव को घटा दिया, भक्ति के तेज को घटा दिया। भक्ति भांड जगत ते मिलिया, जगते मिलिया, भक्ति को तो भांड दिया और संसार से मिल गए वे प्रत्येक ताला तोड़। तो वो प्रत्यक्ष समझो ताला तोड़, कि प्रत्यक्ष ताला तोड़ यानी कि हर मर्यादा को खत्म कर दिया, हर मर्यादा को खत्म करके लूटने का काम कर रहे हैं, स्वार्थ में हैं। चौकायत को भैराज को, चौकायत को चोर, तस्कर सुएंडो लगे जहाँ कच्ची पातली भीत, गजगिरी के ना लगे जाकी पकी पछीत। जाकी पकी पछीत बात ये प्रत्येक मानो, दुनिया मुझसे हवाल ज्ञान जहाँ पोकट जानो। छप्पर जोर लच पर जोर चले नहीं, जहाँ बड़े जनों की रीत, तस्कर सु एंडो लगे जहाँ कच्ची पातली भीत, तस्कर सु एंडो लगे। महापुरुष हमारे गजगिरी की होती है ना, 4-5 ईंटों की जो मोटी दीवार होती है, वहां पर जो चोर है वो छेद नहीं कर सकता,
लेकिन पतली भीत होती है, 1 ईंट की दीवार है तो फिर वो पतली भीत है तो फट चोर एंडा लगा दे, चोर घुस जाएगा। ऐसे मन कच्चा है, लोग कच्चे हैं तो वहां पर उन लोगों की चल जाएगी। लेकिन जो पक्का है, जो दृढ़ है, जो भक्तिवान है, तो वहां पर उनकी चलने वाली नहीं, वो गजगिरी की दीवार है। गजगिरी की दीवार में जैसे चोर प्रवेश नहीं कर सकता है, कच्ची और पतली भीत में उससे एंडा लग जाता है। गजगिरी के ना लगे चाकी पकी पची। तो गुरुदेव ऐसे मिले जो अपने को बहुत बारीकी से समझाए। वो एकदम बच्चे जैसे समझाते थे कि गजगिरी किसको बोलते हैं, पतली भीत किसको बोलते हैं। महापुरुषों ने इस बात को प्रैक्टिकल किया। गुरुदेव ऐसे मिले कि जिन्होंने अपने को लाइफ में भी प्रैक्टिकल बातों को बताया, बाकी अपने को क्या पता कि गजगिरी क्या और पतली क्या। तो महापुरुषों ने इस बात को पूरा समझाया कि गजगिरी के ना लगे जहाँ पकी पची, जाकी पकी पचीत बात ये प्रत्येक जानो। ये बात 100% सही है। दुनिया मुझसे हवाल जान, ज्ञान जहाँ फोकट जानो। वो ज्ञान फोकती है जहाँ पे दुनिया का हवाला हो, जहाँ पे संसार का काम चले। जो दुनिया को लूट रहे हैं और संसार के अनुसार चल रहे हैं, वो ज्ञान फोकती हैं। लच पर जोर चले नहीं जहाँ बड़े जनों की रीत। जो लक्षणधारी है ना, उनपे ऐसे का जोर चलेगा नहीं। कितने ही अच्छा बोलेंगे वो, कितना ही उदाहरण दे देंगे, कितने ही दृष्टांत दे देंगे, कितना ही मीठा बोल देंगे, पर जो लक्षणधारी है उनपे उनके शब्द चलेंगे नहीं। क्यों? वहां पर बड़े जनों की रीत, वहां पे बड़े जनों की गजगिरी की दीवार है, उनपे वो शब्द असर नहीं करेंगे। तस्कर सुएंडो लगे जहाँ कच्ची पातली बीत साकी। तस्कर भाड़प जोए के मुसे परायो धन। राम बिना छोड़े नहीं कहाँ बस्ती कहाँ बन। तस्कर भाड़प जोए के मुसे परायो धन। महापुरुष हमारे तस्कर है ना, वो देखता है और पराया धन को ले लेता है, चोरी करने का काम करता है। पहले तो देखता 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 फिर लेता है। राम बिना छोड़े नहीं कहाँ बस्ती कहाँ बन। जब तक राम का नाम नहीं लेगा तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, ना बस्ती ना बन। ऐसे तस्कर कोने तो महापुरुष हमारे जितने भी हैं जो धर्म के नाम पे लूट रहे हैं, राम को नहीं जाना ना, इसलिए भल कोई घर में रहो भल जाओ बनवाई। राम भजन बिन राम चरण कारज सींचे नाय। भल कोई घर में रहो भल जाओ बनवाई। चाहे कोई घर में रहो चाहे वन में जाओ, चाहे घर में रहो चाहे वन में जाओ, राम भजन बिन राम चरण कारज सींचे नाय। राम भजन के बिना काम सीझने वाला नहीं। कहीं भी रहो, कैसे भी रहो, भजन करना पड़ेगा। अरेल में कारज सीजे नाई किया पाखंड रे। यहाँ करो मन मोद वहाँ जमदंड रे। कारज सीजे नाई किया पाखंड रे। अपन खाली पाखंड कर रहे, नाम कर दिया, ओहो देखो सुबह उठ के जाते हैं, नाम हो गया तो यदि राम को नहीं भजा और आके यहाँ नींद निकाली तो पाखंड हो गया ना, नाम हो गया। लोग बड़े ही कर रहे हैं कि वो देखो कितने भक्तिवान है, सुबह उठ के जा रहे हैं। उनको क्या पता अपन मस्त नींद निकाल रहे हैं। तो फिर काल और अपने हड्डियां तोड़ेगा कि तुमने ये काम किया। नाम बदनाम कर दिया सत्संग का कि जिस चीज के लिए गए थे, बच्चा रोज स्कूल जा रहा है और वहां तो खेल रहा कूद रहा मस्त रह रहा, फिर उसका स्कूल जाना बाद में बदनाम हो जाएगा ना। बाद में वो तो जा रहा है जब तक तो कितना बढ़िया जाता है अनुशासन से, वो तो जब रिजल्ट आएगा तब उसकी बदनामी होगी। लो ये तो पढ़ाई नहीं, तो दिखने में तो बढ़िया सब कुछ लगता था। ऐसे अपनी स्थिति होगी, तो ऐसे अपनी स्थिति होगी तो कारज सीजे नाई किया पाखंड। ये पाखंड कहलाएगा। रोज वाणी जी का पाठ कर रहे हैं, रोज पढ़ रहे हैं, बढ़िया टिप टॉप होके आते जाते, तो फिर पता चला रिजल्ट आया तो 0। रेणी आई जहाँ पर फिर कोई आपत्ति आई तो फिर अपन थुला जाएंगे अपन भाव। फिर लोग संसार कहेंगे ये तो बड़े पक्के दिखते थे, ये बिचल कैसे गए। वो परिस्थितियां अपने को बिचला देगी। फिर कैसे लोगों को पता चलेगा? परिस्थितियों में। वो अपनी परीक्षा आएगी, वो अपना रिजल्ट तब पता लगेगा तो फेल है, ये तो बिचल गए, उदास हो गए, सुस्त हो गए, फेल हो गए, वहां पता चलेगा, वहां पता चलेगा। तो यहाँ करो राम भजन सकार जसी जे नाई किया पाखंड रे। यहाँ करो मन मोद वहाँ जमदंड रे। यहाँ तो मोद कर लिया कि वहाँ आनंद आ गया, नाम हो गया, पर दंड पड़ेगा। राम नाम तज कूर कूर में बहत है। राम नाम तो छोड़ दिया और झूठे में बह रहा है, पर यहाँ दवा बेदवा शब्द किसी सू कहत है। महापुरुष हमारे किसी को किसी को तो दुआ दे रहा है, किसी को बद दुआ दे रहा है।
स्वार्थ के कारण। किसी को तो दुआ दे रहा है कि जा तेरा बढ़िया काम, किसी को बद दुआ दे रहा तेरा काम बिगड़ेगा। कारण क्या है कि झूठी बातों में बह गए, स्वार्थ में आ गए। दवा न देवे संत जन, नहीं बेदवा काम, सब ही में सरबर गिणे, एक रमैया राम। एक रमैया राम दोष हित उर में नाही, दवा गिर दे दवा बेदवा शत्रु माही। राम चरण तज कामना, संत भय ने काम, दवा न देवे संत जन, नहीं बेदवा काम, दवा न देवे संत जन। असली जो संत है ना, वो कहीं हस्तक्षेप करते ही नहीं। किसी को दुआ दे दी तो इसका मतलब बद दुआ भी बनी रहेगी। दुआ और बद दुआ एक ही सिक्के के पहलू। दुआ दे दी इसका मतलब राम जी की सृष्टि में हस्तक्षेप कर दिया कि अरे राम जी आपने जो करा था वो गलत, मैं दुआ दे रहा हूँ। तो वो दुआ भी नहीं देते, वो बद दुआ भी नहीं देते, वो कुछ भी नहीं करते हैं। न तो किसी को दुआ देते हैं, न किसी को बद दुआ देते हैं। बात एक ही है, दुआ और बद दुआ एक ही बात है। सबको दुआ दे रहे हैं इसका मतलब राम जी की बात को हटा रहे हैं, राम जी की बात का विरोध कर रहे हैं कि तुम तो दुख दे रहे हो और मैं इसको दुआ दे के सुखी करना चाहता हूँ। तो न तो किसी को दुआ देते हैं, न किसी को बद दुआ, क्योंकि राम जी जो कर रहे हैं वो गलत कैसे कैसे हो सकता है। दवा न देवे संत जन, नहीं बेदवा काम, सब ही में सरबण गिणे, एक रमैया राम। राम जी की सृष्टि में हस्तक्षेप नहीं करते, सब में सरभर गिनते हैं, सब में सरभर गिनते हैं। एक रमैया, कहीं पर देखा था तो एक दृष्टांत आया था, तो कुत्ता बहुत बीमार था, बहुत पीड़ा पा रहा था, बहुत पीड़ा। तो बोले कि फिर जब इतनी पीड़ा पा रहा है तो फिर इसको तो मार देना चाहिए ताकि इसकी मुक्ति हो जाए। इसको भाई मुक्ति कैसे की, इतना तड़प रहा है, इतना तड़प रहा है। तो बोले क्या इसको मारना धर्म में नहीं आता है? फिर महापुरुष ने कहा नहीं, क्यों? क्योंकि अपने को जीने का वो नहीं। तो हमारे धर्म में क्या आता है कि हम उसको दवाई दे दें, हम उसको पट्टी कर दें, हम उसको मलहम कर दें, पर हमको मारने का अधिकार नहीं। न दुआ न बद दुआ, कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा ये काम है कि उस वक्त अपन उसको शांति कैसे पहुंचाएं। तो वो अपने फिर बोले कि मारना तो भाई वो भी तो एक धर्म हो गया ना, इसकी मुक्ति दिला दी। तो फिर मुक्ति दिला दी तो इसका कष्ट आगे चला जाएगा। अभी दिला देंगे तो वही कष्ट उसको अगले में भोगना है। तो राम जी जो करा रहे हैं वो उसको मुक्त करना है। यदि कोई कष्ट भुगत रहा है तो समझे उसमें उसका भला हो रहा है। क्यों? क्योंकि पाप की कमी की, पाप में कमी पड़ेगी, पाप खत्म हो गया। अपन बोलते अरे राम राम जी क्या कष्ट दिया, क्या कर। पर राम जी उस वक्त राम जी मतलब अपन सारे राम जी को दोष दे रहे कि राम जी आप ऐसा काम कर रहे हैं। राम जी तो उसकी कमी नहीं, कोई माँ मारे जा रही मारे जा रही मारे जा रही बच्चे को, तो ओहो माँ कैसी, माँ दुष्ट नहीं है, उस बच्चे की कमी निकाल रही है, उस बच्चे की कमी निकाल रही कि आगे जाके सुधर जाएगा। और अभी नहीं मारा तो वो आगे जाके बिखर जाएगा, वो पाप करोड़ों में बदल जाएंगे। तो यदि कोई सजा मिल रही है अपने को तो वो अच्छी बात है, इसका मतलब कि अपने पाप की कमी हो रही है। परमात्मा अपने को कम में भुगतवा रहा है, ज्यादा की चीज है तो अपन बिना बात बीच में दलाली करते, हे राम जी आप कैसे हो, अरे राम ऐसा हो गया, अरे राम। अरे ये परमात्मा क्या, तो सारे नियम वो तो जीव की भला करते हैं कि कैसे भी करके इसको सुधारो, इसको सुधारो। वो सुधारने का प्रयास करते हैं कि आगे जाके ये ऐसी कोई नहीं करेगा। तो इसलिए साध न तो दुआ देते न बद दुआ देते हैं, न दुआ देते हैं, क्योंकि दुआ दे दी तो उसका पाप अभी तो बंद हो गया, आगे जाके बढ़ जाएगा, आगे जाके बढ़ जाएगा। इसलिए वो तो कहते हैं राम का नाम ले, तेरे दर्द भी हो रहा है तो राम का नाम ले ले, राम के नाम से सब कुछ बैलेंस होगा। हमेशा जो सच्चे साधे हो तो यही बोलेंगे कि भाई भजन करो, जो है उसको स्वीकार करो और भजन करो। वो ये कहेंगे कि राम के नाम से फिर दर्द होगा तो सही, पर एहसास कम हो जाएगा, एहसास कम होगा। एक रमैया, बोले नहीं दर्द ही खत्म कर देंगे, तो इसका मतलब कि फिर आगे जाके भुगतवाना, वो तो कहीं जाने वाला नहीं, जाने वाला। तो एक रमैया राम दोष हित उर में नाई, वो सब में एक सरबर राम गिनते हैं। न तो किसी में दोष निकालते, न किसी से हित करते हैं, न अपना जानते न पराया जानते हैं। दवा गिर दे दवा बे दवा शत्रु माही। क्यों? क्योंकि दवा गिर दे दवा, इसका मतलब कि जो दवा गिर, जो मित्र है उसको तो दवा दे रहे हैं और बददुआ शत्रु को दे रहे हैं। इसका मतलब अपना और पराया जान लिया। अपना और पराया कोई नहीं है, राम चरण तज कामना, संत बहे न काम। इसलिए कामना को छोड़ के संत जो है वो नह कामी हुए। नह कामी किसी भी, न कोई अपना न कोई अपना, अपना अपना माना तो फिर पराया 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 हुआ। अपना भी नहीं जाना और पराया भी नहीं जाना, जो है सब में राम जी हैं और सृष्टि को चलाने वाले राम जी हैं। उनका हर चीज का
हर चीज का बिल्कुल पक्का न्याय है। अब उसमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं, काम ना करके। दवा न देवे संत जन, नहीं बे दवा काम। अपने मन में अपना पराया क्यों? क्योंकि अपन ने अपना जान रखा है ना, अपना अपना जाना है कि ये अपना, ये अपना, ये अपना, ये अपना। तो फिर पराया पराया, फिर पराये में दोष निकलने लग जाता है। ये तो दूसरा, ये तो दूसरा, तो फिर दोष निकलता है। वो दोष निकलता है। साधक होई सेवा करे, वो तीनों गुणों की बातें होगी। अभी अपन बहुत गुणों में ठहरे हैं, ये गुणों की बातें हैं। अपने में रज और तम बहुत ज्यादा छाया हुआ है, इसलिए अपन अपने पराये का दोष निकालते हैं, अपने पराये में अपन स्वार्थ करते हैं। साधक होई सेवा करे, अंतर में ठिगियार। राम हेत सेवा नहीं, यो निर्भागी संसार। साधक होए सेवा करे, अंतर में ठिगियार। साधक होके सेवा करे, साधक नाम तो सेवा कहला रहा है, और अंदर तो लोगों को ठीक रहा है, बाहर तो कह रहा मैं सेवा कर रहा हूँ। अंदर ठीकता है राम हेत सेवा नहीं, पर वो यदि तेरी सेवा राम हेत में नहीं रही तो यूं निर्भागी संसार। तो फिर कैसा हुआ? निर्भागी हुआ, निर्भागी हो गया और पाप चढ़ा लिया। नहीं भरोसो भाग को, नहीं भरोसो राम। राम चरण ठिगिया ठिगिया, रोई रहे से काम। नहीं भरोसो भाग को, नहीं भरोसो राम। न तो भाग्य का भरोसा आया, न राम का भरोसा आया, दोनों का ही भरोसा नहीं रहा। न भाग्य का रहा, न राम का रहा। राम चरण ठिगिया ठिगिया, रोई रहे सह काम। तो ठिगियों से ठिगनी आ गए, सकामी है, फिर रोने के अलावा कुछ नहीं है। परबित की आशा करे, सो सब ठिगिया भाई। ठिग श्यामी संसार ठीक, ठिग ठिगिया ठिग खाए। परबित की आशा करे, दूसरों के धन की तो आशा कर रहे हैं। सो सब ठिगिया भाई, वो सब ठिगवाए। दूसरों के धन की आशा करते हैं, वो सब ठिगने वाले कि कोई लाएगा, बढ़िया अच्छा सामान लाएगा। ठीक, श्यामी संसार ठीक, श्यामी भी ठीक है, संसार भी। संसार चाह रहा मेरा काम बन जाए, श्यामी बोल रहा मेरा काम बन जाए। तो दोनों एक दूसरे को ठगने में लगे हैं, दोनों एक दूसरे को ठिग रहे हैं। ठिग ठिगिया ठिग खाए, सब ठीक है, एक दूसरे को ठीक ठीक के खा रहे हैं। कुंडलिया दाता सो मंगता नहीं, मंगता नहीं दातार। ठिगिया सो ठाकर नहीं, ठाकर नहीं ठिकार। ठाकर नहीं ठिगार, बात ये प्रत्येक जानो। जाके जो नहीं भेद, सो ही जग माही ठिकानो। राम चरण चश्मा शब्द, देखरूं करो विचार। दाता सो मंगता नहीं, मंगता नहीं दाता। महापुरुष हमारे इन शब्दों के अर्थ को देख लो और इस बात को विवेक में धारण कर लो। यदि एक चीज है तो दूसरी रहेगी नहीं, और दूसरी है तो पहली नहीं रहेगी। ये पक्की बात है कि दाता सो मंगता नहीं, जो देने वाला है वो कभी मंगता नहीं होता। जो दाता है वो कभी मंगता नहीं होता, और जो मंगता है वो कभी दाता नहीं होता। ये पक्की बात। वो दातार नहीं हो सकता, ठिगिया सो ठाकर नहीं। जो ठिगने वाला है वो कभी ठाकर नहीं होगा, और ठाकर है वो कभी ठिगार नहीं होगा। ठाकर है और ठिगरा है तो ठाकुर कैसा, वो ठाकुर कैसा है। और ठिगने वाला है, उसका नाम ठाकुर है तो झूठ है, वो तो ठीक है। तो दोनों हो नहीं सकते हैं। दाता है तो मंगता नहीं हो सकता, मंगता है तो दातार कैसे बनेगा? तो मंगता है, वो तो है। तो ठाकर नहीं ठिगार, बात ये प्रत्येक जानो। इस बात को पक्का मान लेना। जाके यो नहीं भेद, सो ही जग माही ठिगानो। जिसके ये भेद नहीं आया, समझो संसार में ठिगा जाए, इस बात को नहीं जाना। राम चरण चश्मा शब्द, देख रू करो विचार। ये शब्द कैसे हैं? ये चश्मे हैं, इनको चढ़ा के इस दृष्टि में लाके और फिर देख के विचार करो। दाता सो मंगता नहीं, मंगता नहीं दातार। दातार किम? उत्तर दातार कहिए राम जी, सब खलक को पाले। दातार कौन है? तो दातार एकमात्र राम जी है, क्योंकि संसार में और किसी की ताकत नहीं है कि कोई किसी को दे दे, कि कोई किसी से ले ले। पूरे खलक का पालन करने वाले राम जी हैं। खालक पालक हैं सदा, खलक न चिन्हे ताई। ता ऊपर अड़ता फिरे, घटता पूजन जाए। घटता पूजन जाए, चाहे तन ताप लगावे। पूरा शीतल करे, काम ना लाए बुझावे। राम चरण लोयन छता, देखत खोटा खाए। खालक पालक है सदा, खलक न चिन्हे ताय। खालक पालक है सदा, खलक न चिन्हे ताय।
जो खालक है ना वो परमात्मा है, वो सृष्टि की पालना करने वाला है। पर जो खलक है ना, जो संसार है, वो उसको जानता ही नहीं, वो जानता ही नहीं। तो वो क्या करता है, संसार क्या करता है, ता ऊपर अड़ता फिर वो परमात्मा का तो विरोध करता है। राम राम क्या होता है और क्या है, राम जी दे देंगे, राम जी दे देंगे। यानी किसकी पूजा करता है, घटता पूजन जाए, देवी देवता की करता है। सुहाग मान रहे हैं माता जी के पास जा जाके, माता जी सुहाग दे देगी, माता जी की ताकत है। माता जी की नीमड़ी के पत्ते तोड़ के, एक तो पहले उसको मारा, पहला पाप तो ये कर लिया कि नीमड़ी की डाल तोड़ी, फिर उसको लगी, फिर उसकी पूजा करके वहां मांग रहे। सुहाग की ताकत किसकी, एक श्वास बढ़ा, वो किसकी है, माता जी खुद ही उन राम जी के आड़े हैं। अब कौन किसको दे सकता है, तो घटते की पूजा कर रहे हैं। उस परमात्मा जो श्वास देने वाला है उसको तो तुमने जाना ही नहीं। घटता पूजन चाहे चाहे तनता, वो नीमड़ा लगाता ही नहीं तो किसका तोड़ के पूजा करते हैं। नीम नहीं होता, काजल नहीं होता, कंकु नहीं होता, सृष्टि में बनाया कहाँ से सारा सामान, बनाया कैसे, कैसे कैसा माँ परमात्मा ने कैसे सृष्टि में एक एक को बुद्धि देके। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि कहाँ मनुष्य था, बानर बंदर, और कहाँ से वो बनता बनता बनता, तो बुद्धि में कौन था, बुद्धि में। एक डॉक्टर इलाज करता है तो उसके अंदर बैठा कौन है, बाकी अंदर हड्डियों पूरे शरीर की रचना कौन जान सकता है। पर उस वक्त उसको बुद्धि आ जाती है कि इसके यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसके यहाँ प्रॉब्लम है, सही कर दो। तो बुद्धि का दाता कौन है। और जिसका समय सही नहीं होता तो वहाँ डॉक्टर को बुद्धि भी नहीं आती, वो गलत दवा दे देता है। इसकी दवा बोले मेरी क्या करें, दवा सही, आपका इलाज पता नहीं चल रहा है, सूट ही नहीं हो रहा है। तो ये कौन है, इसके पीछे अपन इस बारीकी को देखते ही नहीं, अपन तो खाली ऊपर के तरक करते हैं, अपन बारीकी में नहीं जाते हैं। तो महापुरुष हमारे इसलिए घटता पूजन करते हैं, देवी देवता आन को मनाते हैं। घटता पूजन जाए चाहे तन ताप लगावे, और वहां पे जो चाहना है वो तन को ताप लगा देते हैं। पूरा शीतल करे काम ना लाए बुझावे, पूरे के पास जाएंगे तो वो शीतल करेगा, वो कामना की लाए को बुझा देगा। रामचरण लोयन छता देखत खोटा खाए, आंखें होते हुए भी अपन खोटा खा रहे हैं। आंखें होते हुए भी अपन, अपने को पता है कि ये सब नकली है, ये कुछ नहीं करने वाले हैं, होने वाला कुछ भी नहीं है, पर देखते देखते भी अपन खोटा खा रहे हैं। खालक पालक है सदा खलकन चिन्ह ताई, पर उस राम जी को अपन जानते ही नहीं है, उस परमात्मा को अपन जानते नहीं है। अपन घटते का पूजन करते हैं, बढ़ते का पूजन नहीं करते, पूर्ण का पूजन नहीं करते। इसलिए महापुरुष फरमा रहे कि पूर्ण को जानो, उस राम जी को जानो। और फरमाएंगे राम राम जी राम महाराज, राम राम।